नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं की पुस्तक संस्कृत से अष्टमा पाठ, आठवां पाठ लिट लकार। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो लिट लकार की परिभाषा क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो भविष्य में होने वाला है यानी जो आने वाले समय में होने वाला है उसी को हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि लिट लकार की परिभाषा हो जाएगी, आने वाले समय को लिट लकार भविष्यत काल कहते हैं। लिट लकार के कुछ क्रिया रूप यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं। लिखा है लिट लकार के कुछ क्रिया रूप। जैसे हमें धातु दी है पठ, तो पठ धातु दी है, तो अब हम इसके क्रिया रूप जो है कैसे बनाएंगे लिट लकार में? इजी है। पहले तो हमें पुरुष लिखने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं आपको तीनों पुरुषों और तीनों वचनों के बारे में बता ही चुका हूँ और आपने वीडियोस भी देख लिया होगा। अभी हम देखने वाले हैं, हमने लट लकार देख लिए, पिछले लकार जो है वो देख लिए, पढ़ लिए। अब ऐसे ही हमें लिट लकार यानी भविष्यत काल देखना है। भविष्यत काल के रूप कैसे चलेंगे ये हम समझ लेते हैं। धातु है पठ। पठ धातु, जैसे कि हम जानते थे वर्तमान काल में हम पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावा, पठामः, इस तरीके से रूप बनाते थे। तो हम जानते थे कि हमें जोड़ना होता था ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आमा। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम है, बस एक चीज़ का अंतर आ गया है। उसमें ती तह अंति जुड़ता था, इसमें इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति जुड़ेगा। सब में हम इष्ट लगा देंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि वर्तमान काल यानी लट लकार के जितने भी रूप हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं तीता अंति, उनमें हमें इष्य जोड़ना है केवल, बस। जैसे तीता अंति है तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। सीता था है तो इष्यसि, इष्यथा, इष्यथा। और आमी आवा आमा है तो इष्यामी, इष्यावा और इष्यामः। यानी कि केवल इष्य, इष्य, इष्य जोड़कर जो भी लट लकार का पूरा रूप है उसमें केवल इष्य जोड़कर हम भविष्य काल का रूप बना सकते हैं। तो बन जाएगा प्रथम पुरुष में एक वचन में पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यता, बहुवचन में पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठिष्यसि, पठिष्यतः और पठिष्यथ। और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावा और पठिष्यामः। इस तरह से रूप बनेंगे। अब ये तो हो गई बात पठ धातु की। तो इसका मीनिंग हम पहले देख लेते हैं। जैसे पठिष्यति यानी अन्य पुरुष के लिए यूज़ होगा, वह पढ़ेगा। पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, या फिर यह पढ़ेगा, ये दोनों पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। राम पढ़ेगा, बालक पढ़ेंगे, इस तरीके से मोहन पढ़ेगा, श्याम पढ़ेगा। कोई भी हो, अन्य पुरुष जो है, प्रथम पुरुष, अदर पर्सन जो है, उसके लिए हम प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष हम सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, ये सब आप जान ही चुके हैं, बता चुके हैं हम। तो पठिष्यसि यानी तुम पढ़ोगे, पठिष्यथा जो है तुम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तुम दोनों पढ़ोगे के लिए। और पठिष्यथ यानी तुम सब पढ़ोगे। ये मध्यम पुरुष हो गया है, यानी कि सेकंड पर्सन, सामने वाला व्यक्ति। अब लास्ट में आता है उत्तम पुरुष, जो कि इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, इसमें क्रम बदल जाता है। तो उत्तम पुरुष यानी कि हमारे खुद के लिए प्रयोग होता है। पठिष्यामी जैसे मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावा यानी हम दोनों के लिए, हम दोनों पढ़ेंगे, और पठिष्यामा यानी हम सब पढ़ेंगे। तो ये तो पठ धातु का प्रयोग हो गया भविष्यकाल के लिए। अब नेक्स्ट धातु आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, धातु है गम। आप अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं गम धातु। गम धातु का अर्थ होता है जाने के लिए, यानी जाना। तो प्रथम पुरुष में इसको हम बोलेंगे गमिष्यति, द्विवचन में गमिष्यतः और बहुवचन में गमिष्यन्ति। सेम जैसे कि अभी हम गच्छ गम धातु को जब वर्तमान काल में यूज़ करते थे तो ये गच्छ की तरह बदलता था, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। लेकिन इसका ओरिजिनल रूप जो होता था वो होता था गम। तो भविष्य काल में हर धातु अपने ओरिजिनल रूप में चलती है। यानी कि अगर कोई धातु को किसी रूप में आदेश हो जाता है, जैसे गम को गच्छ में आदेश हो जाता था, तो गम जो है चारों लकारों में गच्छ की तरह चलता था। लेकिन केवल और केवल भविष्य काल में वो गम के रूप में ही चलेगा। तो हो जाएगा गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथः और गमिष्यथ। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावा और गमिष्यामा। ये हो जाती है गम धातु। गम धातु अर्थात जाना। गमिष्यति यानी वह जाएगा, राम जाएगा, मोहन जाएगा, यह जाएगा, कोई भी। गमिष्यता यानी वे दोनों जाएंगे, और गमिष्यन्ति यानी वे सब जाएंगे। ऐसे ही मध्यम पुरुष गमिष्यसि यानी तुम जाओगे, गमिष्यथा यानी तुम दोनों जाओगे, गमिष्यथ यानी तुम सब जाओगे। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि यानी मैं जाऊँगा, गमिष्यावा यानी हम दोनों जाएंगे, और गमिष्यामा यानी हम
सब जाएंगे। ये गम धातु का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट धातु हमारे सामने लिखी हुई है दृश्य धातु। तो दृश्य धातु जो है उसको भी पश्य का आदेश होता है और हम हर लकार में उसको पश्य के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि ये हम लिट लकार पढ़ रहे हैं, भविष्यत काल पढ़ रहे हैं, तो ये अपने वापस असली रूप में प्रयोग होता है, यानी कि दृश्य रूप में प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष इसका बनेगा द्रक्ष्यति, और द्विवचन द्रक्ष्यतः और बहुवचन द्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष में द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः और द्रक्ष्यथः, और उत्तम पुरुष में द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामा। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें छोटी ई का स्वर नहीं लग रहा है, इष्यति हमें जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये संस्कृत व्याकरण के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु भू है। तो दृश्य धातु का मीनिंग आपको बता देता हूँ। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखने के लिए। अगली धातु है भू, और उसको हम अस की तरह भी प्रयोग करते हैं, वो अस धातु का भी सेम प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है होना। तो भू धातु जैसे हम वर्तमान काल में करते थे, भवति, भवता, भवन्ति, भवति, भवसि, भवथः, भवथः, और भवामि, भवावः, भवामः। ऐसे ही ये जो भू धातु है ये भविष्य काल में आने के बाद इष्य, वर्तमान काल के सारे फॉर्मूलाज में हम इष्य को जोड़ देंगे। जैसे भवति था तो भविष्यति, भवता था तो भविष्यतः, और भवती था तो भविष्यन्ति हो जाएगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष में भविष्यति, भविष्यसि, उसमें था भवसि, इसमें इश जुड़ गया तो भविष्यसि। फिर वर्तमान काल में होता था भवथः तो हो गया भविष्यथः। फिर उसमें होता था भवथ, इसमें हो गया भविष्यथ, इश जुड़ गया है। भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला है इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। यदि हम पा धातु देखें, पा धातु यानी पीने के अर्थ में यूज़ होती है। तो पा धातु प्रथम पुरुष में बनेगी पास्यति, द्विवचन में पास्यता, बहुवचन में पास्यन्ति। मध्यम पुरुष में पास्यसि, द्विवचन में पास्यथा और बहुवचन में पास्यथ। उत्तम पुरुष में पास्यामि, पास्यावः और पास्यामः। तो ये हो गया पीने के अर्थ में, है ना, प्रयोग हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट धातु है आगम। आगम यानी आना, गम यानी जाना, आगम यानी आना। केवल बड़े आ का स्वर इसमें जुड़ गया है। जैसे प्रथम पुरुष में हो जाएगा आगमिष्यति, आगमिष्यता, आगमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में आगमिष्यसि, आगमिष्यथा, आगमिष्यथ। उत्तम पुरुष में आगमिष्यामि, आगमिष्यावा, आगमिष्यामः। यानी वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे, राम जाएगा, वे बालक जाएंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब आओगे, सॉरी जाओगे नहीं, आओगे। और उत्तम पुरुष में मैं आऊँगा, हम दोनों आएंगे, हम सब आएंगे। इस तरीके से धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है पढ़िए और समझिए लिखा है, हमें चित्रों के हिसाब से देखकर प्रयोग करना है। जैसे एक बालक बैठा है और लिखा है सह पठिष्यति, यानी वह पढ़ेगा। दो बालक बैठे हैं तो तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। और बहुत सारे बालक बैठे हैं तो ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ये तो हो गया प्रथम पुरुष का प्रयोग। इसके बाद मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हुए हमें चित्र दिए हैं। जैसे एक बालिका दी है और वो विद्यालय जा रही है, तो लिखा है त्वम विद्यालयम गमिष्यसि, तुम विद्यालय जाओगे। फिर दो बालिकाएं दी हैं, लिखा है युवाम विद्यालयम गमिष्यथा, तुम दोनों विद्यालय जाओगे। फिर बहुत सारी बालिकाएं दी हैं, लिखा है यूयम विद्यालयम गमिष्यथ, तुम सब विद्यालय जाओगे। तो ये मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया। इसके बाद उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए हमें दिया एक गायक जो कि गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। तो लिखा है अहम गीतम गास्यामि, मैं गीत गाऊंगा। ये एक वचन हो गया उत्तम पुरुष का। फिर दो बालिकाएं दी हैं, वो दूध का गिलास लिए हुए हैं और लिखा है आवाम दुग्धम पास्यावा, हम दोनों दूध पिएंगे। इसके बाद कुछ बालक बैठे हैं और वहाँ लिखा है वयम अत्र स्थास्यामा, हम दोनों यहाँ बैठेंगे। ये हो गया। इस प्रकार से प्रयोग हमने देख लिए। अब अगर हम लट लकार, लंग लकार और लिट लकार की तुलना करें, जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो लट लकार का दिया है, देखिए सह खादती, यानी वह खाता है। लंग लकार में सह अखादत, वह, वे दोनों। लंग लकार में इसकी कंपैरिजन किया है तो सह अखादत यानी उसने खाया, और सह खादिष्यति यानी वह खाएगा। फिर लट लकार में दिया है द्विवचन के लिए तौ खादता, वे दोनों खाते हैं। और लंग लकार के लिए तौ अखादताम, वे दोनों खाते थे। और तौ खादिष्यता, वे दोनों खाएंगे। ऐसे ही प्रथम पुरुष का एक वचन लट लकार के लिए दिया है, बहुवचन दिया है ते खादंती, वे खाते हैं, वे सब खाते हैं। लंग लकार में ते अखादन, उन सब ने खाया या फिर वे सब खाते थे। और लिट लकार यानी ते खादिष्यन्ति, वे सब खाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक मध्यम पुरुष के लिए दिया है त्वम पश्यसि, तुमने देखा, ठीक है। और
तुम देखते हो। लंग लकार के लिए त्वम अपश्यः, तुमने देखा या फिर तुम देखते थे। और लिट लकार के लिए त्वम द्रक्ष्यसि, तुम देखोगे। इसके बाद द्विवचन के लिए युवाम पश्यथः, तुम देखते हो। युवाम अपश्यतम, तुम दोनों ने देखा या फिर तुम दोनों देखते थे। युवाम द्रक्ष्यथः, तुम सब देखोगे, तुम दोनों देखोगे। इसके बाद मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम पश्यथः, तुम सब देखते हो। यूयम अपश्यावः, तुम दोनों देखते थे या तुम दोनों ने देखा। यूयम द्रक्ष्यथः, तुम सब देखोगे। इस तरीके से उत्तम पुरुष में प्रयोग देखें तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। और लंग लकार में कंपैरिजन करें तो अहम अगच्छम, मैं जाता था या फिर मैं गया था। और लिट लकार के लिए अहम गमिष्यामि, मैं जाऊँगा। इसके बाद मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के द्विवचन में देखें तो आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। आवाम अगच्छाव, हम दोनों गए थे या फिर हम दोनों गए थे या फिर हम दोनों जा रहे थे। आवाम गमिष्यावा यानी हम सब जाएंगे। और इसके बाद उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम गच्छामा, हम सब जा रहे हैं, हम सब जाते हैं। वयम अगच्छामा यानी कि हम सब गए थे, हम सब जा रहे थे। और लिट लकार यानी में हो जाएगा वयम गमिष्यामा, हम सब जाएंगे। ये हो गया भविष्यकाल। इस प्रकार से हमने कंपैरिजन कर लिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों का तीनों कालों के साथ कंपैरिजन कर लिया। इसके बाद आपको कुछ और भी करने के लिए दिया गया है, जैसे चित्र दिया गया है। तो चित्र में एक उद्यान यानी वाटिका यानी गार्डन का चित्र है, जहाँ पर एक बालिका छोटी खड़ी है और उसके पास एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति जा रहा है। तो लिखा है महेशः अद्य उद्यानम गमिष्यति, तो महेश अद्य यानी आज, उद्यानम यानी गार्डन, गमिष्यति यानी जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है तत्र सह पुष्पाणि द्रक्ष्यति, वहाँ वह फूलों को देखेगा। नेक्स्ट लिखा है तत्र कोकिलाः कूजिष्यन्ति, वहाँ कोयलें कूजेंगी। नेक्स्ट लिखा है बालिकौ इतस्ततः धाविष्यता, दोनों बालक यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। बालकौ यानी द्विवचन का शब्द है, जैसे राम का रामौ होता है द्विवचन में, दो राम। ऐसे बालकौ यानी औ की मात्रा है तो दो बालक हैं, तो बालकौ इतस्ततः धाविष्यता, दोनों बालक यहाँ वहाँ दौड़ेंगे। फिर लिखा है तडागे हंसाः तरिष्यन्ति, यानी तड़ागे यानी तालाब में, हंसाः तरिष्यन्ति, हंस तैरेंगे। ये तो हो गया प्रथम पुरुष का प्रयोग। फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हुए हमें एक चित्र दिया है, जहाँ पे एक क्लासरूम का दृश्य है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं और लिखा है त्वम विद्यालयम गमिष्यसि, तुम विद्यालय जा रहे हो या जाते हो। यूयम संस्कृतम पठिष्यतः, तुम सब संस्कृत पढ़ते हो। युवाम मधुरम गीतम गास्यथा, तुम दोनों मधुर गीत गाते हो। तीनों वचनों का प्रयोग कर लिया। फिर आगे लिखा है त्वम कुत्र पठिष्यसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। और युवाम किम खादिष्यथा, तुम दोनों क्या खाते हो। इसके बाद अगला चित्र जो दिया है वो हमें उत्तम पुरुष के प्रयोग के लिए दिया है, जहाँ पर एक बालक है जो कि एक गिलास लिया हुआ है हाथ में और वो कह रहा है अहम जलम पास्यामि, मैं जल पीऊँगा। आगे लिखा है आवाम अद्य भोजनम न करिष्यावा, हम दोनों आज भोजन नहीं करेंगे। फिर लिखा है वयम चलचित्रम द्रक्ष्यामा, हम सब फिल्म देखेंगे, चलचित्र देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है अहम उद्याने भ्रमिष्यामि, मैं उद्यान में घूमूंगा, मैं गार्डन में घूमूंगा। आगे दिया है आवाम मधुराणी फलानी खादिष्यावा, आवाम यानी हम दोनों मीठे फल खाएंगे। आवाम मधुराणी फलानी खादिष्यावा। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया तीनों वचनों का। तो ये तीनों लिंगों के क्षमा कीजिए, तीनों पुरुषों के तीनों वचन के तीनों कालों में प्रयोग हमें करके बता दिए। इसके बाद आपके शब्दार्थ दिए हैं, जिन शब्दों के अर्थ आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है जो कि आप करेंगे, जो कि आपको दी जा चुकी है, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। ये हमने लिट लकार यानी भविष्यत काल के प्रयोग देखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।